नमस्कार मित्रांनो, इंडियन ॲग्रिकल्चर टूर चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण फार्मटेक आशिया इंदोरला आपण इथं कृषी प्रदर्शनासाठी आलेलो आहोत. आणि मित्रांनो, या ठिकाणी बघत आहात समृद्धी डेअरी मार्ट. या ठिकाणी आपल्याला दुग्ध व्यवसायामध्ये उपयुक्त असणाऱ्या सर्व गोष्टींचा आज आपल्याला माहिती मिळणार आहे. आणि अमित सर आपल्याला माहिती देणार आहेत. तर नमस्ते सर. नमस्कार जी। आपका परिचय दीजिए. और मैं सिर्फ अमित मुदगल और ये हमारा जो समृद्धि डेयरी मार्ट है ये एक वन स्टॉप डेयरी फार्मिंग सॉल्यूशन है। मतलब एक किसान को किसी भी चीज़ के लिए जो भी डेयरी में आवश्यकता पड़ती है हाँ, वो सारी चीज़ें एक स्थान पर उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अच्छा। किसान हर जगह एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होता रहता है। अच्छा। तो हमने एक ये कॉन्सेप्ट बनाया है हाँ। कि किसान की कोई भी आवश्यकता हो हाँ। हम उसको एक छत के तले उपलब्ध कराएं और सही दामों पे और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें। अच्छा, तो सर अभी फ़िलहाल जो है किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, मतलब वो पशु का बिजनेस तो करना चाहते, डेयरी का बिजनेस, लेकिन उसके काम के लिए मजदूर नहीं मिलते दूध निकालने के लिए। तो उसके आपके पास क्या सुविधा है इसके लिए? बेसिकली आज के टाइम में लेबर की समस्या बहुत बड़ी है। हाँ हाँ तो उसके लिए जैसे मिल्किंग के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि लेबर नहीं मिलती है। हाँ। तो सॉल्यूशन ये है, हमारे पास डिलावाल की मिल्किंग मशीन है अच्छा। है ना। ये अलग अलग जैसे गाय के लिए आती है, हाँ हाँ बफेलो के लिए अलग सिस्टम आता है, और डिलावाल ही है इंडिया में जो हाँ। केवल बफेलो के लिए मशीन प्रोवाइड करती है। अच्छा जैसे गाय की मशीन जो है वो सिंगल प्रेशर पे काम करती है, उसमें पल्सेटर होता है। अच्छा। लेकिन बफेलो में डिलावाल का ये एक पेटेंट है। हाँ हाँ इसमें ये एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ड्यूवैक्स सिस्टम, हाँ। डुअल वैक्यूम सिस्टम। क्योंकि बफेला जो है आपका हाँ। वो बिना पाना छुड़ाए या स्टिमुलेशन के दूध नहीं देती है। बराबर। तो डिलावाल की जो बफेलो मिल्किंग मशीन आती है उसमें ये एक ड्यूवैक्स सिस्टम होता है, डुअल वैक्यूम सिस्टम, जो कि कम प्रेशर पे पहले मसाज करता है, मसाज करके पाना छुड़ाता है। जैसे ही मिल्क लेट डाउन होगा तो मशीन ऑटोमेटिक मिल्किंग प्रेशर पे आ जाती है। अच्छा। और जैसे ही दूध खत्म होगा वापस वो मसाज मोड में आती। तो अच्छा। इसलिए ये बफेलो के लिए और स्पेशली गिर गाय हाँ हाँ उनके लिए कंपलसरी है। हाँ। ये आपकी गाय भैंस देसी गाय ये सब पे काम करेगी। अच्छा। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन है। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आज लेबर पे हम जब जो काम करते हैं हाँ। तो लेबर की एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती। जनरली 10 जानवर पे एक लेबर होता है। हाँ हाँ तो जब वो पहले जानवर की जो मिल्किंग करता है हाँ। उसमें जो उसकी एफिशिएंसी होती है, जो ताकत होती है, डेफिनेटली वो 5वें जानवर पे थोड़ा कम होगा। बराबर। और 10वें जानवर तक जाते जाते वो कहीं ना कहीं दूध छोड़ना चालू करता है। हाँ हाँ तो उसमें किसान को एक तो क्वालिटी का नुकसान होता है और क्वांटिटी का। क्वालिटी का क्योंकि जो हाई फैट का दूध होता है वो ऊपर होता है, वो आखिरी में आता है। तो किसान की वहाँ फैट का लॉस होता है हाँ। और दूध छूटने के कारण मेस्टाइटिस होने के, थनैला होने के चांसेस हाँ, बढ़ हाँ, जाते हैं। हाँ, तो वो उससे किसान बहुत परेशान है। हाँ। तो मिल्किंग मशीन में ये है कि आपकी लेबर की एक समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात कंप्लीट मिल्किंग होती है, तो मेस्टाइटिस होने की समस्या वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। हाँ। तो सर अभी बहुत सारे किसानों को है ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है इन मशीनों के बारे में। बहुत लोग किसानों को लगता है कि इसमें खून निकल सकता है करके। तो ऐसा क्या संभावना है, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस? सर ये एक्चुअली भ्रांति है। और ये वही चीज़ वही लोग बोलते हैं जिनने कभी मशीन यूज़ नहीं करी। हाँ, ये बिल्कुल सही बेसिकली है। हमारे पास जो मशीन है डिलावाल, हाँ। ये स्वीडन की कंपनी है हाँ। और लगभग 140 साल पुरानी कंपनी है। अच्छा। और इनका खुद का फार्म है 5000 एनिमल का हाँ। स्वीडन में। अच्छा। तो कोई भी हमारे इक्विपमेंट जो आता है मार्केट में किसानों के लिए, हाँ। वो मिनिमम 3 साल टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में आता है। हाँ। और जो वर्ल्ड वाइड नॉर्म्स हैं उस पर ये काम करता है। अच्छा, तो इसको ऑपरेट करने के लिए मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्या? लेबर इसमें रहेगा, लेकिन इसमें यह है कि आप एक अनस्किल लेबर जो गोबर फेंकने वाला है हाँ। वो आपको 5 या 6 हज़ार रुपये में मिल जाता है। हाँ, लेकिन एक दोहाल आज 15,000 रुपये के आसपास मिलता है। हाँ, बराबर। तो आप एक अनस्किल लेबर से उसको इससे काम करा सकते हैं। दूसरी बात, हमको डिपेंड नहीं होना है हाँ। कि आज हमारा यदि दोहाल नहीं आया तो हमारी मिल्किंग नहीं हो पाएगी। हाँ, हम हाँ। किसी भी लेबर पर डिपेंड नहीं होंगे। हाँ। कोई भी लेबर हमारा कोई भी काम कर सकती है। यदि उस दिन लेबर भी नहीं है तो हम खुद मशीन से मिल्किंग कर सकते हैं। अच्छा, तो सर मतलब इसका कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस दिन क्या कर सकते हैं, मतलब इसके हिसाब सर से? देखिए, जब क्वालिटी वाली मशीन होती है तो ऐसे प्रॉब्लम आता नहीं है। हाँ। मेरे पास आज एग्जिस्टिंग में एमपी की बात करूं हाँ। तो मेरे पास 25 साल पुराने कस्टमर भी हैं आज जो हमारी मशीन एग्जिस्टिंग चला रहे हैं। अच्छा, तो सर इसका अभी प्राइस का क्या है, मतलब? ये सिंगल बकेट का सिस्टम जैसे काऊ का आता है वो 1,05,000 रुपये का पड़ता है। हाँ। और वैक्यूम पंप एक्सपेंडेबल टू 4 बकेट है। हाँ। मतलब आज हमारे पास 10-12 जानवर हैं हम्म। तो हम सिंगल बकेट ले लें। 20-25-30 जानवर हैं
तो आप डबल बकेट ले लें। और 50-60 जानवर रहेंगे तो आपको वैक्यूम पंप चेंज नहीं करना है, अच्छा। वो आप उसी में 4 बकेट भी चला सकते हैं। और ये वाला जो खास भैंस के लिए ये है शायद, बफेलो के लिए बफेलो है। ये लगभग 1,45,000 रुपये का डबल बकेट पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद फिर ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, JF2D करके आता है। ये भी ब्राज़ील से इम्पोर्टेड मशीन है। इसमें आपका किसान का सारे काम एक ही मशीन से हो जाता है। हरा चारा, सूखा चारा, दलिया, घर का आटा, सारा चीज़ आप एक ही मशीन से कर सकते हैं। तो कोई भी एग्रीकल्चर का वेस्ट हो उसको भी हम डेयरी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक आपका भुट्टे के दाना निकलने के बाद जो अंदर का कुड़ बचता है, वो वेस्ट है, किसान उसको फेंक देता है। उसका भी हम फॉडर बनाते हैं, वो भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप उसको फॉडर इससे बना सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी अनाज हो वो अलग अलग साइज़ में आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो एक किसान के सारे काम डेयरी से रिलेटेड या उसके घरेलू संबंधित वो सारे काम हो सकते हैं। आप इसमें मसाले भी पीस सकते हैं। अच्छा। तो ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। और दूसरे कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके यहाँ पे, मतलब जो बाकी एक डेयरी में काम आने वाले, मतलब ये छोटे ये बड़े? तो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया कि भाई लेबर से रिलेटेड है तो मिल्किंग मशीन उसका एक समाधान है। दूसरा चॉफ कटर है और पल्पलाइजर है। ये 30-40 जानवर के फार्म की पूरी रिक्वायरमेंट के लिए वो फुलफिल है। आज किसान परेशान है थनैला रोग से, मास्टाइटिस। बेसिकली वो विदेशों में इसको रोग नहीं कहा गया है। ये हमारी मैनेजमेंट फेल्यूर है, मतलब हमारी गलती से ये होता है। वो क्यों होता है किसानों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके लिए जो है थनैला रोग का एक 2 कारण होता है। या तो एक इनकम्प्लीट मिल्किंग होती है, जैसे लेबर से हम मिल्किंग कराते हैं तो वो लास्ट में जाके उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती, तो वो आखिरी में दूध छोड़ना चालू करता है, वहाँ से मास्टाइटिस होना चालू होता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप मिल्किंग मशीन यूज़ करें। मशीन नहीं थकती है, वो पहले जानवर की मिल्किंग जैसे करेगी वैसे ही आखिरी जानवर की करेगी, तो उसमें दूध छोड़ने का कारण नहीं होता है, तो आपका मास्टाइटिस होने का कारण नहीं हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि मिल्किंग के बाद जो आपकी मिल्क कैनाल है जहाँ से दूध आ रहा है जानवर का, वो लगभग आधा पौन घंटे तक ओपन रहती है। उस बीच में यदि जानवर नीचे बैठ जाता है तो वहाँ गंदगी है, बैक्टीरिया है, वहाँ से इन्फेक्शन होना चालू होता है। लेकिन आज किसान को तब पता लगता है जब वो क्लिनिकल स्टेज में होती है। जस्ट लाइक कैंसर, जैसे फूड आखिरी स्टेज में जाके हमें पता लगता है तो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं होती है। यदि हमको शुरुआती स्टेज में उसका पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है। वैसे ही थनैला रोग है तो ये एक CMT किट आती है। ये CMT किट का काम ये होता है कि ये शुरुआती स्टेज में फार्मर पता कर सकता है कि मेरा जानवर कहीं बीमार तो नहीं हो रहा है, उसको थनैला के कोई लक्षण तो नहीं है। अभी उसको पता लगता है जब अडर में सूजन आ गई, छिछड़े आने लगे या ब्लड आ रहा है दूध के साथ, तो ये डीलावाल की CMT किट आती है। ये 470 रुपये की किट है, बहुत छोटी है। और इसमें क्या है कि आपको 2-2 ml हर थर का से दूध निकालना है, और ये एक रिएजेंट होता है, 3-3 ml रिएजेंट डालना है, ठीक है। और उसको उसके बाद आपको ऐसे मिक्स करना है। इसके बाद यदि किसी थन में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ जेल फॉर्मेशन हो जाएगा, जेल बन जाएगा। तो जितना गाढ़ा जेल बनेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन है। ये आपको शुरुआती स्टेज में हल्का भी यदि इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है तब ये हम इससे पता कर सकते हैं कि भाई इन्फेक्शन हुआ है। तो लो डोज के एंटीबायोटिक से या घरेलू इलाज से भी किसान उस चीज़ को सही कर सकता है। आज यदि मास्टाइटिस होता है तो एक जानवर पे लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का मेडिकल का एक्सपेंस आता है, दवाइयों का खर्चा आता है, और थन बचेगा अथवा नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो किसान जो 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये का यदि भैंस ला रहा है या 70-80 हज़ार रुपये का गाय ला रहा है और उसका एक थन खराब होता तो उसकी कीमत जस्ट हाफ से भी कम होती है। तो और उसके लिए परेशानी होती है कि मैं उसका क्या करूं। तो एक यदि पशु का थन खराब होता है तो ये मान के चलिए कि वो 10 पशुओं का जो इनकम है फार्मर का वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारी गलती है कि हम उसका ध्यान उस तरीके से नहीं रख पा रहे। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चीली है। एक टेस्ट में इसमें मात्र 3.5 से 4 रुपये का खर्चा आता है। और यदि आप एक पशु में आप महीने में 2 बार 3 बार आप रूटीन बना लें कि आप इसको चेक कर लेंगे तो ये आपको पता रहेगा कि मेरे पशु में कोई बीमारी के लक्षण अभी नहीं है। यदि हैं तो मैं उसका टाइम से इलाज कर सकता हूँ। इस तरीके से पूरा इंस्ट्रक्शन बुक उसमें रहेगा, कैसे कैसे किसान को यूज़ करना है। और हम उसमें एग्जाम्पल में यहाँ इंस्ट्रक्शन बुक में ये भी आता है कि इस तरीके से आप उनका रिकॉर्ड रखें। यहाँ आप अपने गाय का नंबर या नाम जिस भी तरीके से आप रखते हैं डेयरी में वो कर लें, जिस डेट पे चेक किया है
वहाँ पे मार्किंग कर दें। जो भी पशु है अपना, यदि कोई इन्फेक्शन दिखता है तो आप उसमें वहाँ मार्क कर लें और तुरंत अपने जो भी वेटनेरियन है, डॉक्टर है, उनको दिखाएं, तो वो शुरुआती स्टेज में उसको सही करेंगे। लेकिन वो थन खराब होने की कंडीशन और किसान को जो बड़ा लॉस होता है वो नहीं होगा। तो ये आप एक किट हमेशा होना चाहिए।